हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीआईवीडी वर्सेस पीवीडी, जैसे कि कमर की नस दबना और पैरों की नस के ब्लॉकेजेस। आज हमारे साथ में डॉक्टर सागर जायसवाल सर है, जो कि बहुत सीनियर और बहुत होनहार कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सेंचुरी हॉस्पिटल में काम करते हैं मेरे साथ में। सो सर, आप बताइए जी सर। पीआईवीडी वर्सेस पीवीडी और इस पीआईवीडी या फिर कमर की नस के ब्लॉकेज किनको होते हैं, कैसे फर्क पड़ता है, क्या करने पे उनको आराम पड़ सकता है, जी। उसके एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और क्या करने से उन्हें हमारे पास आना चाहिए। जी। तो सबसे पहले तो ये दो जो तकलीफें हैं इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि एक जो तकलीफ है, जो खून की जो नसें होती है उसके ब्लॉक होने की वजह से जो तकलीफें होती वो एक अलग भाग हो गया है, और कमर में नस चौकअप होने की वजह से जो पैरों में तकलीफ होती है ये एक अलग बीमारी हो चुकी है। खून की नसें चौकअप होना और कमर में नस चौकअप होना, दोनों के वजह से जो तकलीफें होती है वो तकरीबन एक समान होती है। तो इन दो तकलीफों को हम कैसे पहचाने ताकि ये खून की नस चौकअप से हुई है या कमर में एक नस चौकअप होती है जिसके द्वारा तकलीफ होती है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे प्रथम आपको पता है, जैसे सर को हम सर के बहुत से वीडियोस में आपने पहले देखा ही होगा कि जब खून की नसें चौकअप होती है तो पैरों में दर्द होना, ये तो कॉमन फीचर है। पैरों में झंझनाटी होना, मूंगें आना जिसे बोलते हैं हम, या पैरों में सुन्न पड़ जाना, चींटी काट जाना, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन जब खून की नसें चौकअप होती है तो पैरों में बहुत से लोगों को क्या है, इमरजेंसी में आना पड़ता है ताकि पैरों के जो अंगूठे होते हैं, जो नाखून होते हैं या जो उंगलियां होती है, इसमें कलर चेंजेस होते हैं या दर्द सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक इमरजेंसी तकलीफ है जिसके लिए आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। बराबर। जो खून की नसें चौकअप होती है, इसको अगर जल्दी पहचानना है तो आप समझिए कि जब चलना शुरू करते हैं या फिर हाथ की खून की नसें हो या पैरों की खून की नसें हो, जब भी कुछ एक्टिविटी करते हो तो 5 या 10 मिनट बाद काम करने के बाद आपको पेन होना, तकलीफ होना, जो भी आपको सिम्टम्स ये दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो अभी तक का कि ये खून की नसों की वजह से या खून की नसों में खून का प्रवाह कम होने की वजह से या खून की नसें चौकअप होने की वजह से आपको ये तकलीफें हो रही है। लेकिन इसका ही सेम भाग होता है दूसरा पार्ट, कमर में गैप पड़ जाना, दो मनकों के बीच में गैप कब होना, जो किसकी वजह से हो सकता है, या बहुत जो काम करने वाले लोग हैं, हेवी वर्कर्स है, हमाल लोग हैं, खेती में काम करने वाले लोग हैं, या एक्सीडेंटल लोग हैं, सामने झुककर जो काम करते हैं वो लोग हैं, किसी भी कारणवश जब कमर की दो मनकों की गादी जो शॉकअप का काम करती है, जब वो किसी कारणवश फट जाती है तो उसका मटेरियल जब बाहर पड़ता है तो वो एक नस को चौकअप करता है जिसे हम नर्व कहते हैं। वो खून की नसों की जो नस है उसकी विपरीत एक अलग प्रकार की नस होती है। उसकी सिम्टम्स भी तकरीबन सेम ही होते हैं, जैसे कि चलते समय पैरों में दर्द होना, झुंझुनाहट होना, चींटियां आना या पैर सुन्न पड़ना। तो फिर हम इसे खून की नसें जिस प्रकार से चौकअप होती है उससे हम इसे अलग कैसे करें। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी पेशेंट कहता है कि मुझे सामने झुकने से दर्द कम होता है या फिर पीछे झुकने से दर्द कम होता है। इसमें जो दर्द शुरू होता है वो जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो तो इमीडिएटली दर्द शुरू होता है। हार्डली विद इन 1 और 2 मिनट्स में आपको ये दर्द शुरू हो जाएगा। और जब आप रुक जाते हो, चलना बंद करते हो या एक जगह बैठ जाते हो तो इसके बाद जो आपको आराम मिलता है वह भी आपको 1, 2 या 3 मिनट्स में आराम मिल जाता है। बराबर। तो ये बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट करेगी, मतलब हेल्प करेगी दोनों में भेद करने के लिए कि यह खून की नस चौकअप हुई है या फिर कमर में नस चौकअप हुई है। इसी दौरान आपके पैरों में जो उंगलियां है या मनगट है उसमें अगर थोड़ी पावर कम लग रही है आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये कमर में नस चौकअप होने की तकलीफ हो सकती है। या फिर आपको बाहर से जो दर्द बोलते हैं पीआईवीडी, आपका एक बाहर का रहता है। जी जनरली क्या होता है, जब कमर में नस चौकअप होती है तो तकलीफ जनरली अपने बटन या थाई के पीछे या पोटरी के पीछे ऐसा तल पैरों तक चल जाती है। और जो खून की नस चौकअप होती है वो थ्रू आउट ओवरऑल लेग में आपको पेन हो सकता है। तो ये 2-4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपके पैरों में जो तकलीफ हो रही है चलने पे, घूमने पे, काम करने में, वो तकलीफ आपकी खून की नसें चौकअप होने की वजह से है या फिर कमर में आपकी गादी फटने की वजह से या गैप कम होने की वजह से वो नस चौकअप होने की वजह से है। उसे कहते हैं खून की नस और इसे कहते हैं नर्व, यानी कि एक चेतना की जो नस होती है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, वो नस चौकअप होने की वजह से है, जो पैरों को करंट देती है। करंट देती है। जी सही बात। सो सर, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, सबसे पहली जो महत्व की बात है कि पहले हमें इसका निदान करना आना चाहिए कि भाई दो चीजों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये खून की नस की वजह से है
या कमर की नस की वजह से है। अगर हम एक निदान पे पहुंच गए कि भाई हमारा ये खून की नस की वजह से नहीं और कमर की नस की वजह से चोकअप है, तो इसके बाद हमें इसकी गंभीरता पहचान चाहिए कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये पहचानने के लिए एक तो डॉक्टर साहब तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो आपको तकलीफ क्या क्या है, या फिर आपका एग्जामिनेशन करते हैं, उस पर से भी कुछ माहिती मिलती है, और उसके बाद में फाइनली डॉक्टर फिर आपको एडवाइस कर सकते हैं या तो एक्सरे किया जाए, और उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा तो फाइनली आपको एमआरआई करके पता चलता है कि कमर में नस दबी है या नहीं। दबी है तो कितनी टका दबी है, 20%, 40%, 50%, बहुत ज्यादा दबी है क्या, और दबी है तो कितने लेवल की दबी है। जैसा कमर में बहुत सारे मनके होते हैं जिसे हम L1, L2, L3, L4, L5 बोलते हैं, तो कौन सी नंबर की नस दबी है, कितनी टका दबी है, ये जानने के लिए एमआरआई करना जरूरी है सर। ओके, और बात की थी इनके एमआरआई हो गया, अभी कितने ऑप्शंस क्या है, इनको डायरेक्टली ऑपरेशन लगता है या फिर फिजियोथेरेपी या बाकी ऑप्शंस भी होते हैं? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कि गंभीर कितना है, नस कितनी चोकअप हुई है। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो हम कुछ दवाई गोलियों से, कुछ परहेज की वजह से, जैसे कि प्लेन जगह पर सोना है, खटिया पर या सोफे पर बैठना भी नहीं है और सोना भी नहीं है, जहां भी गड्ढा पड़ता है ऐसी जगह पर सोना नहीं है, सामने झुककर भारी वजन का काम करना नहीं है या बार बार काम नहीं करना है, जो ट्रैवलिंग होती है जिसमें दन के बैठते हैं वो ट्रैवलिंग अवॉइड करना है ताकि अपने मनके पर जर्क्स ना बैठे और आपकी गैप कम ना हो। ये हुआ पहला टप्पा। अगर इन चीजों से भी अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम कमर में नसों के ऊपर इंजेक्शन से दवाई छोड़ने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिसे हम नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। और इसके अलावा भी फाइनल ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें इतनी कुछ तकलीफ कम नहीं होती है, ये उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो फाइनली ऑपरेशन एक मात्र उपाय रहता है। ओके, सो ये ऑपरेशन में बहुत चिरफाड़ होती है, बहुत टाके लगते हैं, पेशेंट वापस बेड से खाली कब यानी कब चलना शुरू कर सकता है? नहीं, इस बारे में लोगों के मन में बहुत ही सुविधा है, डाउट्स है, और फ्रैंकली कहा जाए तो डर है कि भाई मनके का ऑपरेशन करने के बाद में लोग चलते नहीं है, जो फिलहाल थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो भी नहीं चल रहा, मैंने पेड़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं, बराबर। अधू हो जाते हैं, मतलब अपंग हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो आपके डॉक्टर पे, आपके सर्जन पे डिपेंड करता है, बट स्टिल ओवरऑल आपका ऐसा कहना है कि फिलहाल ऑपरेट यदि आपको जरूरी है पेशेंट को, फिर ऑपरेट किया तो 90 to 95% उनका सिम्टम्स थे, तकलीफ थी, पूरी नॉर्मल हो सकती है। जी, कमर में जो नस चोकअप होती है उसके लिए जब आप ऑपरेशन करते हो तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से तो और भी वो इजी हो चुका है। नस जो चोकअप हुई है उसके का प्रेशर कम करना ये एकमात्र अपना हेतु होता है। वो करने के बाद पेशेंट दूसरे ही दिन अपने ही पैर पर विदाउट एनी सपोर्ट चल सकता है। 10वें दिन तुम टाके निकाल सकते हो, नहा धो सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये सब मिसकंसेप्शन है कि भाई कमर में या मनके का ऑपरेशन करने के बाद में वो सक्सेस नहीं होता। ओके, और सर यदि ऑपरेशन हो गया लेकिन फिर भी पेशेंट को वापस 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद तकलीफ है, जी, तो उसके लिए और भी कोई ऑप्शंस होते हैं? तकरीबन ऐसा हर पेशेंट में ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर 100 पेशेंट को ऑपरेशन किया जाए जस्ट एक फिगर आउट करने के लिए, तो उसमें से 5 या 10 लोगों का ऐसा हो सकता है कि जिन्हें री ऑपरेशन का काम पड़ सकता है। लेकिन री ऑपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, जरूरी नहीं कि अपना ऑपरेशन फेल ही गए। शायद से आज हमारी एक नस चोकअप थी और कुछ साल काम करने के बाद में फिर से हमने या शायद से परहेज नहीं अच्छे से रखा है, तो उसके से उससे ऊपर की या उसके नीचे की गादी खसक के और कोई नस चोकअप हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो पहला ऑपरेशन है वो फेल गया है। ओके, तो आज हमने बात की है कि कमर की नस दबने की वजह से, ब्लॉक होने से कैसी तकलीफ होती है, और पैरों के रक्तवाहिनी नसों के ब्लॉकेज से कैसी तकलीफ होती है। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप एमआरआई कर सकते हैं कमर की नस के लिए, और पैरों की नसों के लिए डॉपलर रहता है। डॉक्टर आपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलिए, स्पाइन सर्जन को मिलिए, ये आपको कमर का तकलीफ है तो, और पैरों का तकलीफ है तो अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलिए ताकि वो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएगा। और ये करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ है, तो एक बार आप हमको, यदि महाराष्ट्र से हो, अब हमको आके दिखा सकते हैं। हम लोग सेंचुरी हॉस्पिटल सेंट्रल बस स्टैंड के सामने औरंगाबाद में रहते हैं, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, आप चैनल में आए, आपने अपना योग्य मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू।